ये आपको पता है जैसे हम सेंड मैसेज के बटन के ऊपर प्रेस करेंगे ना तो चैट रूम आईडी एक तो हमें टर्मिनल पर शो होगा, साथ जिसमें हमारा मैसेज रिसीव करना है वो उसका आईडी हमें शो होगा। तो हम देखते हैं कि क्या वो भी शो होते हैं और क्या ये होने के बाद हमारे इस कोड के मुताबिक, इसे आप सेंडर आईडी कह दें या करंट यूजर आईडी कह दें, दोनों ही बात है। हमने ऑलरेडी जो हम इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो करंट यूजर आईडी ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम ये करंट यूजर आईडी ले लेते हैं। और हमारे सेंड मैसेज के बटन फंक्शन में दो चीजें होंगी, एक तो हमारा टर्मिनल के ऊपर हमारी ये चीजें डिटेल से शो होंगी, दूसरा हमारी चैट रूम आईडी के अंदर एक नई मैसेजेस की कलेक्शन, चैट रूम आईडी के डॉक्यूमेंट के अंदर एक नई मैसेजेस की कलेक्शन बनेगी जिसके अंदर हमारा इस मैसेज जो भेजा जाने वाला मैसेज है उसकी डिटेल्स सारी सेव होंगी। ये जो मैसेज आपके सामने जाने लगा है ये वाला, हेलो मलिक माय नेम इज बिलाल सईद, ये जो मैसेज जाने लगा है दो काम होंगे, एक तो हमें नीचे स्क्रीन के ऊपर हमारा चैट रूम आईडी शो होगा, दूसरा उस चैट रूम आईडी के डॉक्यूमेंट में मैसेजेस की नई कलेक्शन बनेगी जिसके अंदर करंट यूजर आईडी, रिसीवर आईडी और मैसेज का जो टेक्स्ट होगा ना वो स्क्रीन पर शो होगा। सही है, तो मैं इसको सेव करता हूं और मैं जो है अब जाता हूं और अब फाइनली इस बटन के ऊपर प्रेस करता हूं, देखते हैं हमारे फायरबेस के साथ क्या मामला मेरे पास। ये मैंने बटन प्रेस किया और देखते हैं कि क्या हमें जो है वो यहाँ पर हमारा चैट रूम आईडी शो हुआ है। ये देखने के लिए हमें यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं और टर्मिनल में जाकर देखते हैं कि क्या ये प्रिंट हुआ है कहीं पर। कंट्रोल एफ पेस्ट, ये देखें जी हमारा चैट रूम आईडी यहाँ पर हमें प्रिंट हुआ है। सही है, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और पहले जाकर मैं तलाश करता हूँ अपने फायरबेस पर कि भाईजान कहाँ पर मेरा जो है ना वो चैट रूम आईडी मौजूद है। यहाँ पर मैं अपने फायरबेस में जाऊंगा और यहाँ पर चैटिंग में जाऊंगा, चैटिंग में जाकर मैं यहाँ पर एक फील्ड ऐड करूंगा जिसका क्या नाम होगा जी, चैट रूम आईडी, और एयर कंडीशन क्या हो जाएगी इक्वल टू, और स्ट्रिंग पेस्ट करूंगा, पेस्ट और अप्लाई करूंगा तो आप देखोगे कि मुझे मेरा डायरेक्टली वो चैट रूम आईडी मिल चुका है। मिला? नहीं मिला, नहीं मिला, ये चैट रूम आईडी हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जिसका मतलब ये है कि ये चैट रूम आईडी हमारा क्रिएट नहीं हुआ। ये होता है किसी का। नहीं, हमारा जो यहाँ पर जो जिस कलेक्शन में सेव होना चाहिए था वो ये चैटिंग का कलेक्शन है, चैटिंग की कलेक्शन है चैट रूम आईडी। अब फॉर सम रीजन आई थिंक कि सेंड मैसेज के अंदर भी क्या है TLC 9, यहाँ पर देखेंगे TLC 9 आ रहा है, ये TLC 9 ये है तो सही कुछ। सम इशू इज गोइंग ऑन। हमारा ये वाला कोड तो प्रॉपरली रन हो गया, ठीक है जी, मैसेज सेंड हो गया, लेकिन फॉर सम रीजन हमारा जो क्या था, हमारा जो चैट रूम डॉक आईडी, यानी ये जो हमारा दूसरा फंक्शन था जिसके जरिए हमारा चैट रूम क्रिएट होता है, वो रन ही नहीं हुआ। और वो रन ना होने की रीजन बिल्कुल वाज़ेह है। हालांकि लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट की थी, लेकिन कोड चेंज हो गया और चीज़ें नहीं लिख दी गई, जिसकी वजह से हमें इशू ज़ेर बहस आ रहा है। लेकिन हम अपने आप से पूछते हैं कि इशू ज़ेर बहस क्यों आ सकता है। इससे आपकी भी एनालिटिकल कैपेबिलिटी काफ़ी बेहतर हो जाएगी और आपको समझ आ जाएगी कि सॉफ्टवेयर में जब इशू आता है तो उसको रिजॉल्व कैसे करते हैं। सही है, तो अब हमारा इशू क्या आ रहा है कि भाई मैसेज सेंड हो रहा है, चैट रूम आईडी क्रिएट नहीं हुआ था, चैट रूम आईडी क्रिएट नहीं हुआ, चैट रूम आईडी अगर नहीं भी क्रिएट हुआ था तो ये वाला जो कोड है ना
वो खुद ब खुद ही उस प्रोवाइडेड चैट रूम आईडी के जरिए खुद ब खुद जो है एक चैट रूम आईडी का डॉक्यूमेंट बनाएगा चैटिंग के अंदर, फिर उस चैट रूम आईडी के अंदर मैसेज की कलेक्शन बनाएगा और उसके अंदर जाकर ये सारी चीजें ऐड कर देगा। ठीक है, जो कि इसने हमें यहाँ पर कर भी दिखा दिया। हमारा मैसेज का टेक्स्ट भी सेव कर दिया, रिसीवर आईडी भी सेव कर दिया, सेंडर आईडी भी सेव कर दिया और हमारी टाइम स्टैम्प भी सेव कर दी। लेकिन जो चीज उसने नहीं की वो क्या नहीं की, वो ये नहीं की कि हर चैट रूम आईडी के अंदर यहाँ पर ये डिटेल्स भी सेव होती है, ये डिटेल्स भी सेव होती है जो कि उसने हमारे चैट रूम आईडी के अंदर सेव नहीं की, जो कि होनी चाहिए थी। ठीक है, जो कि सेव होनी चाहिए थी, नहीं सेव की। तो इसकी क्या रीजन हो सकती है? इसकी रीजन ये हो सकती है कि फॉर सम रीजन हमें पता है कि हमारा चैट रूम आईडी क्रिएट कब होता है? जब यहाँ पर हमारा जो होम स्क्रीन, जो हमारा होम व्यू है, यहाँ पर जब ये लिस्ट के ऊपर क्रिएट, मतलब वो क्या कहते हैं, जब उस लिस्ट स्टाइल के ऊपर प्रेस होगा, क्लिक होगा, यानी यहाँ पर जब क्लिक होगा तो चैट रूम क्रिएट होगा। बट फॉर सम रीजन यहाँ पर उसने हमारा चैट रूम क्रिएट नहीं किया और बगैर चैट रूम क्रिएट किए ही मैसेज सेंड कर दिया उसने, जो कि गलत है। हमारे बाकायदा तौर पर चैट रूम भी क्रिएट होता है और उसके पार्टिसिपेंट्स भी सेव होते हैं। तो इसके ना होने की रीजन ये हो सकती है कि ये क्या हो सकती है, वो हम यहाँ पर करते हैं प्रिंट माई, हम प्रिंट्स के जरिए इसको हल करने की कोशिश करते हैं। माई यूजर आईडी ऑफ इसका रिसीवर हेयर, यानी जब मैं क्लिक करूं यहां से आपको डिबगिंग आ जानी चाहिए कि डिबगिंग कैसे करते हैं जब कोई सॉफ्टवेयर के अंदर एरर आता है। तो यानी जब मैं इधर क्लिक करूं तो क्या हो, पहले मुझे उस यूजर की आईडी टर्मिनल के ऊपर शो हो, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि भाईजान यूजर की आईडी तो यहाँ पर सक्सेसफुली शो हो रही है। फिर मैं चैट रूम के अंदर जाऊंगा क्रिएट करने के लिए और यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या प्रिंट करवाऊंगा, माई चैट रूम आईडी हेयर इज चैट रूम आईडी। ठीक है जी, जैसे ही मैं चैट रूम यूजर की आईडी लेकर आऊंगा, इधर से तो मैं जो साइंड इन यूजर है उसकी आईडी इसके अंदर ले लूंगा और जो पीछे से आई हुई यूजर की आईडी है वो मैं यहाँ पर इस तरह से ले लूंगा और उसके जरिए मैं चैट रूम आईडी बना दूंगा और चैट रूम आईडी को मैं स्क्रीन पर प्रिंट करवाऊंगा। जैसे ये सारा कुछ कहाँ होगा, जब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, तो क्लिक करने के बाद मैं देखूंगा कि भाईजान चेक करूंगा स्क्रीन पर, उधर अपना इधर अपना इस कोड के अंदर चेक करूंगा कि भाईजान क्या मेरी फायरबेस पर ये वाला चैट रूम डॉक आईडी एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो प्रिंट करवाना नीचे कि माई चैट रूम डॉग आईडी, माई चैट रूम डॉग एग्जिस्ट, मेरा चैट रूम डॉग आईडी जो है वो फायरबेस पर मौजूद है। अगर मौजूद नहीं होगा तो क्या प्रिंट करवाना, माई चैट रूम डॉग डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी, अब मुझे यहां से पता चल जाएगा कि भजन दरअसल हो क्या है। मैं अब सेव करता हूं इसे और दोबारा से मेरे सामने यूजर्स शो होंगे। अब जैसे ही मैं मलिक के ऊपर क्लिक करूं तो मुझे टर्मिनल के अंदर क्या क्या शो हो रहा है, लेट मी सी, माई यूजर इज, माई यूजर आईडी ऑफ रिसीवर हेयर, यानी ये चीज भी हमारा यूजर आईडी की, जो रिसीवर की यूजर आईडी है वो भी सही से शो होगी, चैट रूम आईडी भी सही से शो होगी। माई चैट रूम एग्जिस्ट, मेरा चैट रूम एग्जिस्ट करता है, यही वजह बनी है। आप देख सकते हो कि मैं अल्लाह दिता साहब कहां पर आ गए, माई चैट रूम आईडी एग्जिस्ट में, और चैट रूम आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट ये करता था और आपको पता है कि यहां पर तो हमने चैट रूम आईडी का नया डॉक्यूमेंट बनाने का कोड लिखा ही नहीं हुआ। चैट रूम का नया आईडी बनाने का कोड हमने कहा लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है। अब ये मसला पता है क्या बना हुआ होगा, मसला ये बना हुआ होगा कि इन दोनों बंदों के दरमियान पहले ही बात हो चुकी थी, ठीक है, लेकिन उसका डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ था किसी बच्चे की गलती की वजह से,
लेकिन उसके अंदर डिटेल्स नहीं सेव हुई थी। क्योंकि हम इस प्रोजेक्ट पर मल्टीपल सारे काम कर रहे हैं, इसलिए हमें ये इश्यूज सामने आ रहे हैं। लेकिन इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग में भी इजाफा होना चाहिए कि किस तरह से मैंने इस बग को फाइंड किया। यानी मुझे ये कोड अगर मैंने लिखा होता ना यहाँ पर ये इस जगह पर, तो आप देखेंगे कि अब मैं ये सेव करता हूं और मैं अब यहां पर वापस जाता हूं। अब मैं मलिक के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो यहां पर आएगा। यहां पर आने के बाद वो बाकायदा तौर पर चैटिंग की कलेक्शन के अंदर इसी चैट रूम आईडी से ये सारा कुछ उसमें सेव करवाएगा चैटिंग के डॉक्यूमेंट में। उसके बाद जो है वो चैट स्क्रीन पर जाएगा। ठीक है, अब हम ये करते हैं और देखते हैं क्या ये होता है या नहीं। मैंने मलिक के ऊपर क्लिक किया और अब आप देखोगे कि यहाँ पर वो देखो उसी कलेक्शन के अंदर वही सारा कुछ आ गया, उसी कलेक्शन के उस डॉक्यूमेंट में ये वही डॉक्यूमेंट है। और उसके अंदर अब चैट रूम आईडी भी आ गई और उसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे वो भी आ गए और जो टाइम स्टैम्प था वो भी आ गया। और मैसेजेस के कलेक्शन में जिसने मैसेज भेजा था उसका आईडी क्या था, TLC। मिसाल के तौर पर शुरू वाले सिर्फ 3 लफ्ज ले लेते हैं और जिसको मैसेज मिला वो 00U था। ठीक है, अब हम मलिक की तरफ से साइन इन करते हैं और फिश को मैसेज भेजते हैं। फिर देखना इसी चैट रूम आईडी के अंदर, इसी मैसेजेस कलेक्शन के अंदर एक और डॉक्यूमेंट ऐड होगा, लेकिन तब सेंडर आईडी कौन होगा, सेंडर आईडी तब ये होगा और रिसीवर आईडी ये होगा। तो अब हम इस चीज को टेस्ट करते हैं। इस चीज को टेस्ट करने के लिए एक और भी मैसेज पहले भेज लेते हैं। थैंक्स गॉड थिंग्स आर वर्किंग फाइन। ये आप देखें, अब यहाँ पर जैसे मैंने मैसेज सेंड किया है तो एक और डॉक्यूमेंट इसी चैट रूम के अंदर मौजूद इसी मैसेजेस कलेक्शन के अंदर एक नया मैसेज का डॉक्यूमेंट ऐड हुआ है जिसकी डिटेल क्या है जी, भाईजान ये मैसेज है, भेजने वाला ये है, रिसीव करने वाला ये है और इस वक्त ये मैसेज है। ठीक हो गया जी। अब मैं क्या कहता हूं, इसे करो लॉग आउट। अब मैं चाहता हूं कि मलिक जो है वो किसको मैसेज करे, फिश को। तो उसके लिए मैं यहां से पहले लॉग आउट करूंगा। लॉग आउट का फंक्शन बनाया हुआ है, चलो वो मेरे ख्याल से हमने, हाँ अच्छा, हम एच के ऊपर एक दूसरा चला लेते हैं, फिश का क्या नाम है, एक दूसरा ब्राउजर चला लेते हैं और उसके ऊपर हम जो है वो ये साइन इन करवाते हैं, फिश मलिक को साइन इन करवाते हैं और इन दोनों के आपस में चैट करवाते हैं। बच्चों याद रहे, ये ऑर्गेनाइजेशन करने का मकसद ये है कि किसी की चैटिंग किसी दूसरे बंदे के साथ मिक्स ना हो जाए। इस मकसद के लिए फायरबेस आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कलेक्शंस के अंदर सब कलेक्शंस के अंदर सब कलेक्शंस के अंदर सब कलेक्शंस भी आप क्रिएट कर सकते हो। यानी कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स किस्म की आर्किटेक्चर वाली एप्लीकेशन आप फायरबेस के जरिए बना सकते हो। ये जो आप बड़े जायंट प्रोजेक्ट्स बने देख रहे होते हो, ये कोई आसानी से नहीं बने होते। जब भी आपने कोई भी एप्लीकेशन बनानी होती है ना, तो सबसे पहले आप उसका पेज के ऊपर खाका बनाते हो कि यार मैंने करना क्या है, सारी सारी चीजें लिख लेते हो, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना। फिर हर एक चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके जहन में पहले क्या चीज बनती है कि यार मेरे इसमें बंदे कौन कौन से हैं। जो जो चीजें हैं उनकी आप क्लासेस बनाते हो। लाइक अगर आप कोई कार बेचने वाली बना रहे हो एप्लीकेशन, तो आप पहले कार की क्लास बनाओगे। ठीक है, कार की क्लास बनाकर फिर आप जो है क्या करोगे जी, कार की क्लास बनाने के बाद आप ने जो जो उसके अंदर फीचर्स इंप्लीमेंट करने हैं उसके हिसाब से फिर डेटाबेस को सोचते होते हैं कि किस तरह से डेटाबेस का स्ट्रक्चर आपने बनाना है। या आप 1 2 3 प्रोजेक्ट्स बनाओगे, जब एक आधे चैलेंजेस से गुजरोगे तो आपको खुद ब खुद ही आ जाएगी। अभी शायद आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन याद रहे जब बच्चा शुरू में एक पेंसिल पकड़कर लिखना शुरू करता है तो उसे एक का लफ्ज ही कितना मुश्किल से लिखा जाता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो करता रहता है और उसके लिए बड़े बड़े मजमून लिखना भी मुश्किल नहीं रहता। तो अच्छा मलिक की चैट अगर बेबी से करवाए तो मलिक की यूजर आईडी वही देगी तो हाँ वो सेम रहेगी बिल्कुल। मलिक की जो यूजर आईडी एक दफा फायरबेस ने उसे साइन कर दी है ना, अब ये ताहयात रहेगी। अगर आप देखना चाहो ना कि मलिक की यूजर आईडी क्या है,
आप ऑथेंटिकेशन में जाओगे जिसके जरिए फायरबेस पर ਤੁਹਾਡੇ वजीर आजम साहब इन्हें तो मैनू नहीं फोन आते। अच्छा, फायरबेस पर अगर आप फायरबेस ऑथेंटिकेशन में जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि जो तमाम यूजर्स है ना, हर यूजर को बाकायदा तौर पर एक एक क्या दी गई है जी, यूआईडी दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो। सर मैं 2 मिनट आकर बात करता हूँ। ये जो है ना, ये आपके सामने सारी यूआईडीज आ रही हैं। ये लेट से यहाँ पर आप किसी की यूआईडी देखना चाहते हैं, लेट से अभी वो मलिक था, मलिक आपने क्या उसका बनाया हुआ है, malik@gmail.com। तो हम ये देखते हैं मलिक, बेटा अब आपको पासवर्ड नहीं याद होगा। फिश का ले लेते हैं। हाँ फिश का चलो फिश का ले लेते हैं, fish@gmail.com। ये देखें फिश का आ गया। और ये TLC, ये जो आप वो उसमें देख रहे हो ना, उसके अंदर जो आप डॉक्यूमेंट्स में जो आप आईडी उसका देख रहे हो, ये फायरबेस की तरफ से इसको असाइंड है और ये इसकी यूनिक रिप्रेजेंटेशन है। इस आईडी का 10,000 यूजर्स भी क्रिएट हो जाएंगे ना, तो फायरबेस इस आईडी का बंदा नहीं क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन कभी आपस में मैशअप नहीं होगी, डिस्टर्ब नहीं होगी। ये ना होवे ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਸ਼ੁਏਬ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ੁਏਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਤੂੰ ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਏਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਓਏ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਡਿਕੇਟੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੂੰ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਏਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੁਏਬ ਆ ਗਿਆ, दूसरा 3 ਸ਼ੁਏਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ पुलिस ਲੈ के आके लाओ जी इन्होंने तो फड़ो ना। तो इस तरह के सिस्टम ना हो जाए, इस सिस्टम से बचाने के लिए फायरबेस ने जाना वो सिंपल यूआईडीज क्रिएट की हुई है। ठीक है, तो अभी हमारी एप्लीकेशन दूसरी ऑन होगी है। अभी इससे पहले कि मलिक पर मुझे गुस्सा चढ़े, हम मलिक की बजाय मलिक को जरा ढूंढते हैं ना पहले। नहीं, मलिक को ढूंढना यहाँ से बड़ा आसान है। हम किस तरह से ढूंढ सकते हैं मलिक को, क्योंकि अब इससे हमारी बात मलिक से हो रही है और मलिक का हमारे पास, आई होप कि आपको पता है कि मलिक का हमारे पास यूजर आईडी मौजूद है। मौजूद है कहाँ पर है, हमारी फायर स्टोर के अंदर। अभी मैंने आपको दिखाया हमें फिश का पता है यूजर आईडी, मलिक का नहीं पता। तो मलिक का यूजर आईडी क्या होगा, तो रिसीवर का यूजर आईडी क्या कहाँ है, वेरी गुड। ये भी आपका लॉजिक सही है कि रिसीवर आईडी भेजने वाला जो था वो फिश था, तो ये फिश का यूजर आईडी है और रिसीवर का यूजर आईडी ये है। या फिर अभी हमने उधर ऑथेंटिकेशन से भी जाकर देखा है, वहां पर फिश का क्या यूजर आईडी था, TLC से शुरू हो रहा था। तो यानी ये किसका है, फिश का। जो दूसरा होगा वो डेफिनेटली किसका होगा, रिसीवर का होगा। तो अब इसका ईमेल देखने के लिए, मलिक का ईमेल देखने के लिए मैं क्या करूंगा, इस निकम्मे इंसान को जो है ना देखने के लिए मैं यूजर्स में चला जाऊंगा और यूजर्स में जाकर मैं सर्च करूंगा आईडी, ठीक है जी, इक्वल टू, भाई वो बंदा ले आओ जिसकी आईडी किसकी इक्वल है, किसकी इक्वल है, अप्लाई करो, ये बंदा मिल गया। ये मलिक कहते हैं ईमेल शीमेल कोई है ही नहीं। वाह मलिक वाह, सदके जाऊं। अब ये इशू पता है क्या, अब ये इस बात का इशू है कि हमारे साइन अप के लॉजिक में इंतहाई घटियापन हमने इख्तियार किसी ने किया है कि क्योंकि इस पर सारे कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं तो नहीं किया भाई, मैंने नहीं पता, ये कोई तो है जिसने किया। और लॉजिक में गलती क्या की है कि भाईजान जब आप सेव करवा रहे हो ना और गलती से भी ईमेल खाली भेज रहे हो और फिर भी यूजर क्रिएट हो रहा है, दिस इज रॉन्ग। जब आप सेव का बटन प्रेस कर रहे हो तो आप ईमेल का कंट्रोलर भी चेक करो एम्प्टी तो नहीं, नेम का कंट्रोलर चेक करो एम्प्टी तो नहीं, पासवर्ड का कंट्रोलर चेक करो एम्प्टी तो नहीं, पासवर्ड दोनों एक दूसरे को मैच करते हैं एम्प्टी तो नहीं। ChatGPT से आप इस तरह का वेल ऑर्गेनाइज कोड लेकर फिर आप साइन अप का बटन प्रेस करो तो कभी भी आपकी डेटाबेस के अंदर इस किस्म का लावारिस डॉक्यूमेंट जो है ना क्रिएट नहीं होगा। लेकिन हमारी ये कलेक्शन जो है ना, तो हमारा सिर्फ नाम सेव हो गया है, कुछ भी जीवन से उठा लिया, तो नहीं सेव हो गया, अपने नाम URL ID वगैरह ये सेव करो। बेटा ईमेल के बगैर तो ऑथेंटिकेशन नहीं ना हो रही। अच्छा ईमेल सेव ही नहीं करवाई हमने ईमेल सेव नहीं करते, इसकी तो सेव है। फिश की सेव है, आर यू श्योर? यूजर्स और भी हैं, इधर कहीं देख लेते हैं। अगर तो हमने नहीं करवाई तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, फिर मिस्टेक हमारी है। और फिश बिल्कुल सही कह रहे हो, अब हमने ईमेल जो है इस पर सेव ही नहीं करवाई तो उसका कोई स्कोर नहीं है। तो अब हम मलिक को यानी तलाश करने के लिए, मलिक का ईमेल तलाश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और टेक्निक हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
अभी हमने मलिक को कैसे फाइंड किया था? आईडी से। तो आईडी हमारे पास यानी मौजूद है, हम दोबारा से ऑथेंटिकेशन में जाते हैं और यहाँ पर आईडी डालकर देखते हैं हमें बंदा मिलता है, और मिल गया, अदरीस लिखा। वैसे नाम मलिक रखा हुआ है, इधर से जीमेल रखा हुआ है ना, वो अदरीस रखा हुआ है। तो अब हम इस अदरीस को जो है ना साइन इन करवा सकते हैं, कॉपी करते हैं, और ये जो अब हमने इसके ऊपर एज के ऊपर एप्लीकेशन दी है उसको चलाते हैं। ये हमारी जो है वो एज के ऊपर एप्लीकेशन खुली हुई है। हम क्या करते हैं, एक तरफ खोल लेते हैं। अब हम यहाँ से साइन इन करवाते हैं इदरीस को, और मैसेज भेजेंगे किसको? फिश को। तो हम यहाँ से जाते हैं और लिखते हैं adrees@gmail.com। पासवर्ड भी जड़ाना नहीं पता हो गया, पहला काम जिंदगी में चाहिए इसमें। अच्छा, अब हम जाते हैं फिश के पास, और हम पहले हम अपनी उस इसमें जाते हैं, हमारी जो मैसेजेस की कलेक्शन है। मैसेज की कलेक्शन कहाँ पर है जी? चैटिंग के अंदर। और चैटिंग के अंदर हम जाते हैं, अल्लाह आपका भला करे, किधर जाएंगे जी? TLC बेटा, TC याद आई रहती है। मैसेजेस में जाते हैं, और अब हमारे पास दो है। अब इसके अंदर आप दोनों में देख सकते हो कि सेंडर कौन है जी? TLC यानी फिश है। और अब जो है, अब भेजने जा रहा है, मलिक ही भेजने जा रहा है और बात करने जा रहा है दोबारा से फिश से ही। और अब असूली तौर पर फंक्शन वही एक यूज हो रहा है। रिसीवर जो है अब इस बार फिश नहीं है, मलिक नहीं है, बल्कि फिश है। तो रिसीवर आईडी इस बार TLC आनी चाहिए मेरे इस नए मैसेज की असूलन। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या मामला हमारा ठीक चलता है या नहीं। फिश को मैंने क्लिक किया, लाओ जी फिश की अड़गी, फिश का कंडा अड़ गया, चैट रूम क्रिएट हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर मसला यही बना है, वही बात कि चैट रूम क्रिएट हुआ, हमने ये बार बार टाइम स्टैम्प के लिए हमने ये लॉजिक रखा था, लॉजिक गलत हो गया हुआ है कुछ। और लॉजिक गलत होने की रीजन सिर्फ एक है कि वो बच्चे ने जरा कोड खत्म कर दिया। तो मैं ये फैल सिरे से खत्म कर रहा हूँ टाइम स्टैम्प के लिए कि भाई दोनों हाल में ही डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। आपने जो है ना, अगर डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देगा, अगर डॉक्यूमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो टाइम स्टैम्प जो है ना वो अपडेट कर देगा। तो उस और फिर साथ ही चैट स्क्रीन पर मूव कर जाएगा, जिसकी वजह से चैट स्क्रीन पर मूव नहीं कर रहा था। तो अब मैं जो है ना क्या करता हूँ, अब मैंने अब रिफ्रेश किया, और अब जो है मैं फिश पर क्लिक करूंगा तो मेरी अगली स्क्रीन पर चला जाएगा और मैं मैसेज कर सकूंगा। ये मैं अगली स्क्रीन पर चला गया, फिश ठीक हूँ। अच्छा जी, अब मैं मैसेज करता हूँ, मैं भी ठीक हूँ। मैं इसको सेंड करता हूँ, मैं भी ठीक हूँ। फॉर सम रीजन आई थिंक सो, ढेर सारी खर्चे मारी हुई हैं। अब ये देखना जरूरी है कि जो सेंड मैसेज के अंदर हमें चैट रूम आईडी मिला है वो क्या है। अच्छा, देख रहे हैं, अब जो चैट रूम आईडी है वो स्विच हो गया, और ये क्यों हुआ है? ऐसा नहीं होना चाहिए। चैट रूम आईडी चेंज इस तरह से हो गया ना बच्चे कि अब पहले नंबर पर किसका आईडी आ गया? सेंडर आईडी आ गया और रिसीवर आईडी आ गया। पहले ये जो रिसीवर आईडी था यानी जो फिश का आईडी था वो पहले था, फिश का आईडी पहले था और सेंडर का आईडी बाद में था। तो ये जो मामला हुआ है ना, इसको रिजॉल्व करने के लिए इसके लिए जो है ना एक लॉजिक था कि हर हाल में
जो चैट रूम आईडी जो क्रिएट हो रही है ना वो एक ही रहे, हर हाल में चैट रूम आईडी एक ही रहे। इसके लिए एक लॉजिक था जो मैंने बनाया था लास्ट में, वो भी जो है वो रिमूव हो गया। उसको देखने के लिए मैं क्या क्लिक करूंगा, शो हिस्ट्री पर जाऊंगा, शो हिस्ट्री में जाऊंगा और मैं जो है ना नाम मेरे को चढ़ा, ये मैं यहाँ पर आऊंगा और मैं देखता हूँ ये रहा कोड जिसके जरिए जो है ना हर बार जो है ना वो चैट रूम आईडी एक ही रहेगा, जिसकी वजह से ये मसला हमें ज़ेरे बहस आया है कि अब हमने जब मलिक ने फिश को मैसेज भेजना चाहा तो चैट रूम आईडी ही चेंज हो गया, जिसकी वजह से वो किसी और चैट रूम आईडी के अंदर चला गया। ठीक है, तो हर हाल में ये इंश्योर करना कि चैट रूम आईडी आपका सेम रहे, आपको क्या करना पड़ता है, ये वाला कोड ऐड करना पड़ता है। ये मैं आपको ऐड करके दिखा रहा हूँ, इसको जरा समझ भी लेते हैं। ये है आपका माय करंट यूजर आईडी, ये वो कोड है जिसके जरिए जो है ना आपका जो है ना क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, चैट रूम आईडी बिल्कुल एक सही रहेगा और मसले मसाइल ज़रा बहस नहीं आएंगे। ये हैश कोड क्या करता है ये मैं आपको कल बताऊंगा, लेकिन ये वो फंक्शन है जिसकी वजह से आपका चैट रूम आईडी जो है ना वो एक ही रहेगा। तो अब ट्राई करते हैं दोबारा से, यहाँ से मैं अब मैसेज भेजता हूँ किसको जी, ओ ये नया खुल कर आ गया, यहाँ से अब मैं भेजता हूँ मैसेज, ये मेरे सामने खुला हुआ है एक बंदे का चैट रूम और दूसरे बंदे का चैट रूम कहाँ है जी, दूसरे बंदे का, हाँ ये रहा, और इसका भी हम मलिक का, यहाँ पर हम मलिक को खोल लेते हैं, अनएक्सपेक्टेड नल वैल्यू, तो ठीक है जी। इधर हम हमजा को कर लेते हैं क्लिक, फेल टू क्रिएट चैट रूम अनएक्सपेक्टेड नल वैल्यू, और इसकी रीज़न है अनएक्सपेक्टेड नल वैल्यू क्यों हो सकती है, नहीं, ये आपका जो होम व्यू है इसके अंदर यूज़र आईडी जो है आपकी नल आ रही है, ये वेबी पर आप जा रहे हैं तो आ रहा है, यहाँ से हमें जो है ना ये रिफ्रेश करना पड़ेगा, हमें ये रिफ्रेश करने की ज़रूरत है। हाँ, चलो जी, ये दूसरा अब एक खुल रहा है, दोनों ही दोबारा से खोल, अब ये एक जो है वैज खोलते हैं। अब्दुल्ला क्या कुसर कर रहा है तू, इधर हमारा प्रोजेक्ट फंसा हुआ है, नेड़े पहुंचे हुए हम, इधर से तू जो है तुझे कुछ फंसा हुआ है। तो जमीर मर रहा है, उसी का काम हो रहा है यार, क्या? अच्छा बेटा थोड़ा सा माना तेरे दिमाग में कोई बात नहीं पड़ रही, या पड़ रही है, नहीं पड़ रही, इसलिए तेजाब बोरियत हो रही है, लेकिन ये समझो सीखो, इसको सुनोगे, सुनने से आ जाएगा। वो दिन नाई नु क्या नाई जड़ा ना वो नाल खलो गया करके देखी रखना फिर टाइम दोनों आ ही जाता, ये तो ये वही चक्कर ही है। तो अभी हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है और बिल्कुल रन होने के बिल्कुल करीब आ चुकी हुई है, हमारे मसले मसाइल रिजॉल्व हो चुके हैं वो सारे, अब हमारी चैट जो है ना वो प्रॉपर फाइनल हो चुकी हुई है। अब बस एक यूजर दूसरे यूजर को मैसेज सेंड करेगा, दूसरा इसको सेंड करेगा, एक ही चैट रूम के अंदर मैसेजेस प्रॉपरली एक दूसरे को आएंगे जाएंगे। वो स्क्रीन पर शो कैसे हो रहे हैं ये मैं कल बताऊंगा, लेकिन अब इस वक्त के लिए हमारी वो सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि दोनों यूजर्स एक दूसरे को मैसेज सेंड करते हैं तो एक ही चैट रूम आईडी के अंदर, एक ही चैट रूम के डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद मैसेजेस के कलेक्शन में दोनों के सेंड किए हुए मैसेजेस कैसे सेव हो रहे हैं। अब इसका टारगेट आप लोगों का ये है, मैं यहाँ तक बना दिए, यहाँ से आपने सोचना ये है कि आपने इसके अंदर मल्टीपल यूजर्स को कैसे एक चैट में ऐड कर सकते हो। हिंट मैं आपको दे देता हूँ, पार्टिसिपेंट्स का जो फील्ड है उसको आप यूटिलाइज करें,
और भी फील्ड और भी हिंट दे दूं? नहीं इतना सब नहीं वो जो है ना वो, अब मैं यहाँ पर आज मैं ये मिस्टेक नहीं होने दूंगा। यहाँ पर आज मैंने जितना कर दिया ना उसका मैं कमिट करूंगा, पुश करूंगा, और वो फिर वहां तक काम मेरा काम, ठीक है। पुश करके फिर मैं अपनी ब्रांच में भी मूव करूंगा इसको, ताकि अब इसने तो अपनी ब्रांच में करता रहेगा, इसने तो ढेर सारे कमिट कर देना है, मेरा सिस्टम निकल जाएगा बीच में से। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा कि अपना कमिट कर कर इसकी ब्रांच को मैं अपनी ब्रांच में क्या करूंगा, मर्ज कर मिला दूंगा, और ये कंफर्म हो जाएगा कि भजन मेरी ब्रांच में जो कोड पड़ा है ना वो मेरा कोड है। ये भी नहीं बना होगा तो देखिए ये उस तरह पकड़ेगा ना तो इंशाल्लाह ठीक से। और जमीर उसका बेस्ट फ्रेंड है, जमीर को थोड़ी सी भी पेन हो तो उसको ज्यादा पेन होती है। वो खत्म डेली वापस जाके पड़े हैं, कोई लड़ाई शड़ाई हो किसी पीछे फिर ना हो जाए। फिलहाल से भी आगे